नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे पीके की। पीके यानी प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने दिवाली के पहले ही एक बम फोड़ दिया है। कई लोग इसे नीतीश बम कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भले ही नीतीश कुमार महागठबंधन में हो, यानी आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई है बीजेपी को छोड़ने के बाद, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार बीजेपी के लगातार संपर्क में है। इसके पीछे उन्होंने ये दलील दी है कि राज्यसभा में जो उपसभापति हैं हरिवंश, वो जेडीयू से आते हैं और अभी तक हरिवंश जी को उपसभापति से जेडीयू ने नहीं हटाया है, जबकि जेडीयू एनडीए से बाहर हो गया है। ऐसे में प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार ने हरिवंश जी के जरिए बीजेपी के साथ एक रास्ता खुला रखा है, एक दरवाज़ा खुला रखा है और वो जो है लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है हरिवंश जी के जरिए। ऐसे में प्रशांत किशोर का दावा है कि आने वाले दिनों में यदि फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएं तो लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जेडीयू के नेताओं ने इस पर तीखी टिप्पणी की है और कई नेताओं ने खुलकर कहा है कि पीके जो हैं यानी प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। अब प्रशांत किशोर के बारे में कुछ आपको पुरानी चीज़ें बता देता हूँ कि आखिर पीके हैं कौन। प्रशांत किशोर जो है, सबसे पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राहुल गांधी के साथ की थी। जी हाँ, शुरुआती दिनों में वो राहुल गांधी के साथ रहे। उसके बाद हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया। अब उसके बाद जब उनका 2010 में वो पॉलिसी एडवाइज़र बने गुजरात सरकार के, और जब उनका नाम सबसे पहले सुर्खियों में आया जब वो 2014 में वो नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिकल मैनेजर बने, उनके चुनाव प्रचार की सारी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर ने संभाली और कहा जाता है 2014 के लोकसभा चुनाव जो बीजेपी जीती है उसके रणनीतिकार प्रशांत किशोर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी से उनका रिश्ता ख़त्म हो गया और कई जगह वो गए, कई लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ की उन्होंने मदद की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चरण उनके लाइफ में आया वो था पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहाँ पे वो खुलकर जो है वो ममता बनर्जी के सलाहकार बने, रणनीतिकार बने। हालांकि ममता बनर्जी का कद भी काफ़ी बड़ा है भारतीय राजनीति में, और बंगाल की राजनीति में तो फिलहाल आप कह सकते हैं उनका कद सबसे ऊंचा है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि पीके की जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने रणनीति बनाई उसमें जीत में उनके हिस्सेदारी से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी उन्होंने मदद की। जब पिछले बार कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस में थे, पंजाब कांग्रेस ने जीती थी, उसके बाद वो जो है जगन मोहन रेड्डी के पास भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने आंध्र प्रदेश में मदद की। स्टालिन को भी उन्होंने मदद की तमिलनाडु में जितवाने में, आम आदमी पार्टी की भी मदद की। तो उनकी एक कंपनी है आईपैक, और जिसका जो मतलब है कि पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये उनकी कंपनी है और जिसके ज़रिए वो चुनाव के लिए रणनीति बनाते हैं और नेताओं को सुझाव देते हैं कि क्या करना चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस में आते आते रह गए प्रशांत किशोर। बात सब कुछ फाइनल हो गई थी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात हो गई थी और कांग्रेस ने उनको कहा था कि एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप होगा जिसको आप हेड करेंगे, और वो कांग्रेस में आने की बात थी। 1-2 दिन की बात थी, ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आ जाएंगे, लेकिन अंतिम समय में प्रशांत किशोर ने मना कर दिया या फिर कांग्रेस ने मना कर दिया और ये उनका कांग्रेस से रिश्ता टूट गया। यही नहीं, जो अपने बयानों के लिए काफ़ी सुर्खियों में भी रहे हैं प्रशांत किशोर, एक और उनका बयान काफ़ी सुर्खियों में हुआ जब ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर को गोवा भेजा था कि जाइए गोवा में संभावना तलाशिए तृणमूल कांग्रेस की, और तृणमूल कांग्रेस जो है बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी के साथ वहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुटी। और वहाँ जाके उन्होंने एक बयान दिया कि लोग इस भ्रम में ना रहे कि प्रधानमंत्री से लोग नाराज़ हैं और उन्हें सत्ता से हटा देंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बीजेपी यहाँ कम से कम 40 सालों तक कहीं नहीं जाने वाली है। 30% वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है तो वो सॉलिड नेशनल पार्टी बन जाता है। प्रशांत किशोर का ये भी कहना था कि बाकी वोट इतने बिखरे हुए हैं, 2/3 वोट जो कि 10 से लेकर 15 पार्टियों के बीच फैला हुआ है, और यही कांग्रेस के पतन का कारण है। तो अभी का जो बयान है जो उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में दिया, वो उन्होंने क्यों दिया है? फिलहाल जो है प्रशांत किशोर जो है वो जन स्वराज नाम से एक
यो प्रोग्राम के तहत बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं। पिछले महीने ही उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी और फिर से एक बात ये शुरू हुई थी कि क्या वो नीतीश कुमार के साथ फिर प्रशांत किशोर आएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को इसलिए भी बिहार की राजनीति में याद किया जाएगा कि 2015 में प्रशांत किशोर आरजेडी और जेडीयू को एक साथ लाने में कामयाब रहे थे और वो चुनाव इस गठबंधन ने जीता था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार और लालू यादव के रिश्ते अलग अलग हो गए, लेकिन फिर से नीतीश और जो है तेजस्वी साथ आए हैं। तो ये इस चीज़ के लिए ज़रूर बिहार के लोग जो है पीके को याद करते हैं। तो अब पीके ने ये बयान क्यों दिया? लोगों का ये कहना है, यदि बिहार के नेताओं से आप बात करेंगे, कि चूँकि पीके भी एक राजनीतिक ज़मीन की तलाश कर रहे हैं बिहार में जन स्वराज यात्रा के जरिए, और इसी के लिए वो इस तरह से बयान दे रहे हैं ताकि वो सुर्खियां बटोर सकें और उनके बारे में लोग बात करना शुरू कर दें। जब कई लोगों ने ये जेडीयू के नेताओं से पूछा कि पिछले महीने ही उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, तो क्या फिर वो आएंगे क्या जेडीयू में? तो ये जवाब दिया गया कि उनको जेडीयू में लिया गया था। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया। तो अभी फ़िलहाल पीके के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं है। तो ये जो है पीके की रणनीति जो है, एक तरह से इस पर हमने चर्चा की। एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो रणनीति प्रशांत किशोर की फेल रही है, वो सबसे जो प्रसिद्ध है वो है 2017 का जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहाँ पे उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश को साथ लाया। और आपको याद होगा, याद दिला दूँ, खाट पॉलिटिक्स शुरू की थी, जो है रैलियों में लोग खाट लेके जाते थे, उस पर बैठ के भाषण सुनते थे। हालांकि ये अलग बात है कि उस रैली के बाद लोग खाट उठा के लेके चले जाते थे या फिर खाट टूट जाती थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है प्रशांत किशोर का विफल रहा था। ऐसा नहीं है कि एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर हमेशा से ही सफल रहे। यूपी में हार मिली, उत्तराखंड में भी प्रशांत किशोर को हार मिली। कई आलोचक उनके पीके के बारे में ये कहते हैं कि पीके वहीं सफल रहे जहां पर कोई एक मजबूत लीडर उनको मिला हो, जैसे नरेंद्र मोदी हो बीजेपी में, चाहे ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल में, चाहे स्टालिन हो तमिलनाडु में, चाहे आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हों। लेकिन जहाँ पे लीडरशिप में थोड़ा सा भी संशय होता है, वहाँ पे पीके काम नहीं करते हैं, ये उनके आलोचकों का कहना है। हालांकि अब इस ताज़ा बयान के बाद एक बार फिर से प्रशांत किशोर सुर्खियों में है। अब देखना है कि अगला चुनाव जो है, हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की थी 2024 के पहले एक विपक्ष को एकजुट करने के लिए शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात हुई, टीआरएस के नेता केसीआर के साथ उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि 2024 के पहले सभी विपक्ष को इकट्ठा किया जा सकता है। उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। तो अभी फ़िलहाल पीके बिहार में है, जन स्वराज की अपने यात्रा पे हैं, लेकिन इस बयान के बाद सुर्खियों में है। शायद कुछ नेताओं को एक बार फिर से पीके की याद आ जाए और 2024 के पहले उनको फिर से एक वो काम मिल जाए जो जिनके लिए वो जाने जाते हैं, यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो पीके ने एक दिवाली बम जरूर फोड़ दिया है। आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दी।